नवाज, शहबाज, ख्वाजा आसिफ, मुनीर ने तीनों के आगे क्रॉस मार दिया। न चाकू न गोली, पाकिस्तान में कत्ल की, मुनीर डर गया, पाकिस्तान में कौन कौन मर गया। तो जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि अब आसिम मुनीर के बाद बिलावल और शहबाज शरीफ ने भी ज़बरदस्त तरीके से भारत को धमकी दे दी है। तो अब तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी है और चाइना भी है। अब भारतीयों की चीखें आसमान तक जा रही हैं। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ तीनों के नाम की पर्ची कट चुकी है। मुनीर की न्यूक्लियर धमकी पर अमेरिका में बवाल। मुनीर को अमेरिका से निकालने की उठी मांग। अमेरिका को कैसे मंजूर पाकिस्तान के जहरीले बोल। ट्रंप की शह पर खुद को दुनिया का बादशाह समझने की भूल कर रहे आसिम मुनीर अब अपनी न्यूक्लियर धमकी पर खुद अमेरिका में ही घिर गए। मुनीर ने अपने हालिया अमेरिका दौरे पर एक प्राइवेट समारोह में भारत को धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रंप की दोस्ती की खुमारी में मुनीर इतना मदहोश हो गए कि भारत को धमकाते धमकाते आधी दुनिया को न्यूक्लियर बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगे कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। मुनीर के इस वाहियात बयान की अब हर तरफ आलोचना हो रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी मुनीर के इस बयान को पाकिस्तान की असलियत बताया है और पर्ची काटने वाला है पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर। वही आसिम मुनीर जो शरीफ और भुट्टो खानदान को 3 सालों से कठपुतली की तरह नचा रहा है, अब इन्हीं को ठिकाने लगा देना चाहता है। ये कोई हवाई दावा नहीं, बल्कि वो सनसनीखेज खुलासा है जो इस्लामाबाद में पीएमएलएन के दफ्तर और रावलपिंडी में फौजी हेडक्वार्टर तक जोरों से गर्दिश कर रहा है। शरीफ खानदान कांप रहा है कि जाने कब दिल का दौरा पड़ जाए, क्योंकि इनको ठिकाने लगाने का यही तरीका तय किया गया है। बात सिर्फ एक दस्तखत की है। दस्तखत करना है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि दस्तखत मत करना और आसिम मुनीर को ये दस्तखत हर हाल में चाहिए। ये दस्तखत इतना अहम है कि इसके पीछे पाकिस्तान में लाशें बिछ सकती हैं, कब्रें खुद सकती हैं। नवंबर 2022 में आर्मी चीफ बनने से पहले ही आसिम मुनीर रिटायर हो चुका था। शहबाज सरकार ने उसे 3 साल का एक्सटेंशन देकर आर्मी चीफ बनाया था। 3 साल का कार्यकाल 3 महीने बाद यानी नवंबर 2025 में पूरा हो रहा है, लेकिन अब जनरल आसिम मुनीर को एक और एक्सटेंशन चाहिए। अब अमेरिका में भी घिरा पाक का फील्ड मार्शल। हैरानी की बात तो ये है कि मुनीर ने अपने ही जहर बुझे बयान के लिए उस अमेरिका की धरती का इस्तेमाल किया जो खुद दुनिया भर के देशों को न्यूक्लियर हथियार बनाने के खिलाफ ज्ञान देता है। अमेरिका ने भी इस पर निराशा जताई है कि मुनीर ने एक तीसरे मित्र देश की धरती को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मुनीर की इस हरकत से पूरा अमेरिका सन्न है। तमाम थिंक टैंक्स, राजनेता और पॉलिटिकल एनालिस्ट मुनीर को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। In many ways, Pakistan's rhetoric, the field marshal's rhetoric, is reminiscent of what we've heard from the Islamic State and from Osama bin Laden. This should not stand. There is absolutely no reason anymore why the United States should consider Pakistan a major non-NATO ally. You know, within 30 minutes of when Asim Munir made those comments, he should have been ushered out, taken to Tampa International Airport, and flown out of the United States to the Bahamas, to Cuba, anywhere, and the Pakistanis could pick him up from there. आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के बॉस के तौर पर जितनी तेजी से अपनी ताकत बढ़ाई, उससे शरीफ खानदान खौफजदा हो गया है। चीन, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, हर जगह बस मुनीर ही मुनीर का नाम है। हर जगह आसिम मुनीर अकेला ही जा रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कोई मुल्क पूछ तक नहीं रहा। आसिम मुनीर का कार्यकाल 2 साल और बढ़ाने की मंजूरी पाकिस्तानी संसद तो पहले ही दे चुकी है, लेकिन ये लागू तब होगा जब रक्षा मंत्रालय से प्रधानमंत्री के पास इस बारे में फाइल आएगी और प्रधानमंत्री इस पर दस्तखत कर देगा। नवाज शरीफ इसी फाइल पर करने से शहबाज शरीफ को मना कर रहे हैं। अमेरिका के दूसरे दौरे में आसिम मुनीर ने जो अनाप शनाप बकवास की,
अमेरिका में खड़े होकर भारत को एटम बम की धमकी दी, अपने मुल्क को बजरी से भरा कबाड़ ट्रक बताया, भारत को मर्सिडीज बताया और मर्सिडीज से ट्रक भिड़ा देने की जो धमकी दी, उससे शरीफ खानदान और भी घबरा गया है कि अगर इसे आर्मी चीफ बरकरार रखा तो ये पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस पूरे भारत में हलचल मची हुई है, क्योंकि आसिम मुनीर के बाद अब बिलावल और शहबाज शरीफ ने भी भारतीयों को धमकी दे दी है। तो इस पूरे भारत में हलचल मची हुई है। एंकर हों या भारतीय सहाफ़ी हों, सब चीखों पुकार कर रहे हैं। अगर आपको हमारी इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।